उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशानी के दौर से गुजरने लगी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या होगा इसे लेकर भी डर सताने लगा है। नए नए नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ नेता जो 2 साल पहले शामिल हुए उनमें किशोर उपाध्याय भी शामिल हैं, वो अब खुद को बीजेपी वाला पक्का समझने लगे हैं। इसीलिए नए नए आए दिनेश धनैया को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें जिक्र किया कि दिनेश धनैया ने उनकी छवि खराब की है और यह आरोप लगाया है कि टीएसडीसी में उनके कई ठेके चल रहे हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने चिट्ठी जब लिखी तो उसके बाद दिनेश धनैया ने भी कह दिया कि आप ये बात सीबीआई से क्यों नहीं करते कि जांच कराई जाए। अब सवाल महेंद्र भट्ट के सामने है और बीजेपी इस मामले पर घिरी हुई है तो कांग्रेस उन्हें घेर रही है। जो हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते करके। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है तब तक जो है हम तटस्थ हैं। बीजेपी में मचे घमासान पर हरीश रावत खुशी जता रहे हैं और जिस विधायक का हरीश रावत ने अपने बयान में जिक्र किया वो दिलीप रावत हैं, जिन्होंने अनुकीर्ति गुसाई के पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटों बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें दिलीप रावत जो कि लहसगांव से विधायक हैं उन्होंने लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, अब क्या नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू होगी। खासतौर पर उन्होंने जिन लोगों को टैग किया है उनमें देखिए सतपाल महाराज हैं, सौरभ बहुगुणा हैं, सुबोध उनियाल हैं और रेखा आर्या हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं। तो यहां भी अलग तरीके की एक राजनीति चल रही है। जो बाहर से नेता आए हुए हैं यानी जो आयातित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या उन्हें आने वाले वक्त में अब सम्मान मिल पाएगा और अगर उन्हें सम्मान मिलता है तो जो पहले से बीजेपी के भीतर है उनका क्या होगा। यही चिंता अब बीजेपी के सामने है क्योंकि लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और आने वाले वक्त में बीजेपी में अगर इस तरीके से टकराव बढ़ता रहा तो चुनौतियां बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। दूसरी ओर अब कांग्रेस के भीतर भी एक मंथन का दौर चल रहा है और गणेश गोदियाल ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। मेरा ये मानना है कि पॉलिसी मैटर है और गणेश गोदियाल अकेले इस बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं है कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा अपना विचार है कि जो लोग विपत्ति के समय कांग्रेस को छोड़कर गए हैं उनको वापस लेने के बारे में कांग्रेस को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं सोचना चाहिए। इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। मैं कल गोपेश्वर में था और मैंने गोपेश्वर में इस बात को कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ की जनता आने वाले जो अभी बाई इलेक्शन वहां पर होने वाला है उसमें चरित्र का चुनाव करेगी। चरित्र भी कोई चीज है खास करके उन लोगों के लिए जो लोग हम ये कहते हैं कि हम जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। और अगर ऐसे लोगों का चरित्र अगर इस रूप में दिखा कि रात को कुछ बोल रहे हैं सुबह कुछ बोल रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। गोदियाल चाहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को वापस न लिया जाए। महेंद्र भट्ट चाहते हैं कि कांग्रेस से कुछ और नेता भी आना चाहते हैं तो आ जाए। तो ये स्थिति उत्तराखंड की राजनीति में चल रही है, लेकिन बीजेपी के सामने संकट तो है और ये संकट विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते और गहराएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।